बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का अपने टूल पेपर हैकर में। आज हम बात करने वाले हैं बीकॉम थर्ड सेमेस्टर के जितने भी स्टूडेंट हैं उनके मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन 2023 में आने वाले क्वेश्चन की बात करेंगे। में आने वाले प्रश्न, जी हाँ, आने वाले प्रश्न कौन कौन से हैं जो 2023 के पेपर में आ रहे हैं। केवल मैं ज़्यादा नहीं, लगभग मैं 14 से 15 क्वेश्चन इस वीडियो में बताऊंगा। 14 से 15 क्वेश्चन याद करके आप 85% प्लस लाने वाले हैं। कह सकते हैं कि पेपर जो है ना, पास की गारंटी है, पेपर लीक हो चुका है, इस तरीके से बोल सकते हैं। सारे के सारे क्वेश्चन यहीं से आएंगे, कुछ बाहर से आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है। और आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लेना दोस्तों। यहाँ है बीकॉम, यहाँ बात करेंगे बीकॉम थर्ड सेमेस्टर के बारे में बात करेंगे। और ये है हमारा क्या है, केमिस्ट्री का पेपर है साथियों, सॉरी कंपनी लॉ का पेपर है। ठीक है, बीकॉम थर्ड सेमेस्टर वालों के लिए। ठीक है, तो बीकॉम थर्ड सेमेस्टर वालों के लिए कंपनी लॉ का पेपर है और हम बात करेंगे 2023 में आने वाले क्वेश्चनों के बारे में। इसमें 4 यूनिट में डिवाइड किया है। हो सकता है आपकी कुछ एक्स्ट्रा यूनिट हो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप अपने गेस्ट पेपर नोट्स को ओपन करिए जो मॉडल पेपर मार्केट से लेके आए, और जो जो क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूं वही क्वेश्चन को तैयार करके जाना है और पेपर देने चले जाना है। पेपर में देने आप देखेंगे तो मैं आपको 2 बातें याद रखना। नंबर 1, पहले तो वो क्वेश्चनों को सॉल्व करना है अपने पेपर में जो आपको याद है, पहले वो क्वेश्चन करना है। उसके बाद में दूसरा, जो चीज आपको याद ही नहीं है, बिल्कुल जो क्वेश्चन याद ही नहीं है, मान लो भूल गए, याद था भूल गए, उसको बना बना के लिखना है। मतलब क्वेश्चन को छोड़कर नहीं आना है, इस बात को याद रखना। कॉपी को पूरा भर के आना है और क्वेश्चन को छोड़ के नहीं आना है। यूनिट नंबर 1 में हमें क्या क्या पढ़ना है बीकॉम थर्ड सेमेस्टर वालों, ध्यान से रखो। पहला क्वेश्चन है कंपनी की परिभाषा। पहले तो आपको कंपनी किसे कहते हैं वो आपको याद करना है। कंपनी की विशेषता क्या है, कंपनी कितने प्रकार की होती है, और कंपनी का निगमन कैसे होता है, मतलब कि कंपनी का विकास, कंपनी बनी कैसे है, ये जानना जरूरी है। उसके बाद में दूसरा क्वेश्चन आता है निजी कंपनी को एक सार्वजनिक कंपनी में बदलने की क्रिया क्या है। अब देखो, कंपनी के जब प्रकार आपको पता होगा कि निजी कंपनी होती है प्राइवेट कंपनी, और सार्वजनिक कंपनी का मतलब होता है सरकारी कंपनी। ठीक है, एक प्राइवेट कंपनी को हम सरकारी कंपनी में बदलते हैं तो क्या कारण है उसका बदलने का, कुछ तो तरीके होंगे, जानते होंगे आप वो चीजें। यह है पारदर्श, देखो यहाँ कह रहा है पारदर्श आंतरिक, देखो अंतर नियम क्या है, तो जो पार्षद अंतर नियम के पर आप विशेषता के बारे में याद करेंगे, एक क्वेश्चन ये आता है। और पार्षद की सीमा का नियम के बारे में पूछ लेता है। यूनिट नंबर 2 में हम देखेंगे, यूनिट नंबर 2 में क्या क्या पढ़ना है। शेयर पूंजी क्या है, शेयर पूंजी के कितने प्रकार होते हैं ये देखेंगे। कंपनी का सदस्य बनने की विधि क्या है, यदि आप किसी भी कंपनी का सदस्य बनना चाहते हैं, मतलब कंपनी, मान लो कोई कंपनी है, उसमें आप काम बर करना चाहते हैं, तो कोई विधि तो होगी भाई, पहले एग्जाम पास करना होगा। जैसे कि पुलिस बनना है, तो पुलिस बनने तो पुलिस तो एक कंपनी है ना, पुलिस एक कंपनी है, एक कह सकते हैं उसके थ्रू काम कर रहा, जो ज्वाइन होगा उस कंपनी में वही तो एक सदस्य बनेगा, उसका पुलिस वाला बनेगा। तो वही तो है कि भाई ये आपके इससे सीनियर होगा, ये सीनियर होगा, ये दरोगा है, ठीक है, ये एसएचओ है, तो इसी तरीके से ये कह सकते हैं ये जो भी है उनको पोस्ट के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, तो वही चीज़ है, एक कंपनी के थ्रू उसमें सदस्य बनेंगे तो आपको एग्जाम देना पड़ता है। यूपी पुलिस में एग्जाम दोगे, फिर फिजिकल होगा, जब आप पास हो जाओगे टोटल सब में, उसके बाद ही तो आप सदस्य बन पाओगे। तो ऐसे ही कंपनी का सदस्य बनने के लिए कुछ विधियां होती हैं, उन विधियों के बारे में याद कर लेना। एक एग्जाम्पल दिया है मैंने पुलिस का, जो आपको सबको पता होना चाहिए। ठीक है, फिर स्तर प्रभाव क्या होता है, चल प्रभाव क्या होता है, दोनों प्रभाव में हमको अंतर देख लेना है, मोस्ट इंपोर्टेंट है। और अंशों के आवंटन से आप क्या समझते हैं, तो अंशों के आवंटन के बारे में आपको याद कर लेना है, 2023 में आने वाले क्वेश्चन है, इन क्वेश्चनों को महत्वपूर्ण है। यूनिट नंबर 3 में हम देखेंगे, तो यूनिट नंबर 3 में होता है निर्देशकों का वर्णन करना है, और निर्देशक कहते कितने कितने प्रकार के होते हैं ये देखना है। यहां होता है प्रबंध संचालक की परिभाषा, प्रबंध संचालक की परिभाषा को देखना है। और एक कंपनी में निर्देशक की नियुक्तियों की विधि, मतलब एक कंपनी है उसमें निर्देशक की यदि नियुक्ति की जाती है, नियुक्ति की जाती है तो वो किस तरीके से की जाएगी। ठीक है, ये याद करेंगे। कंपनी के संचालकों के अधिकारों और कर्तव्य और उनके दायित्व क्या होते हैं, मतलब कोई कंपनी का जो संचालक है उनको चला रहा है, संचालक का मतलब है कंपनी को चलाने वाला, उसका क्या क्या अधिकार होते हैं, उनके क्या कर्तव्य होते हैं और क्या दायित्व होते हैं, उनके बारे में आपको याद करना है। कुछ धाराएं बहुत जरूरी है, जैसे कि धारा 8, धारा 173, धारा 118, ये बहुत ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट धाराएं हैं, इन धाराओं के बारे में याद कर लेना। लास्ट यूनिट है चौथी, उसमें पूछा गया है, इसमें आपसे पूछेगा कि जो अन्य है और उनके कुप्रबंध को रोकने के लिए केंद्रीय सरकार के क्या अधिकार हैं। जो अन्य और कुप्रबंध को रोकने के लिए कुछ केंद्र सरकार ने कुछ क्या किए हैं, कुछ अधिकार दिए हैं, तो उन अधिकार को देख करना है कौन कौन से अधिकार हैं। उसके बाद में है कि सरकारी, एक है सरकारी निस्तारक से आप क्या समझते हैं, और सरकारी निस्तारक अधिकार क्या होते हैं, उनके कर्तव्य क्या होते हैं, उनके बारे में याद करेंगे। अल्पसंख्यक शेयर
धारकों के हितों की रक्षा, मतलब कोई अल्पसंख्यक है और वो शेयर धारक है तो उसके आप किस तरीके से रक्षा करेंगे उनके बारे में आपको देखना है। और यहां का है बहुमत नियम क्या होता है, बहुमत नियम और अल्पसंख्यक अधिकार, अल्पसंख्यक के क्या क्या अधिकार हैं वो आपको याद होना चाहिए। साथ ही साथ एक कंपनी के समापन, यदि कोई कंपनी समापन हो रहा है, एक कंपनी का एंड हो रहा, खत्म हो रही कंपनी, तो वो क्या क्या है, उस विधि, उसकी विधि क्या है खत्म होने की, वो आपको देखना है। और समापन और विघटन में अंतर क्या होता है, इन दोनों के बारे में याद करना है। ये थे 2023 में आने वाले क्वेश्चन। इन क्वेश्चनों को याद करके 85% प्लस आने वाला है, तो आप पास की गारंटी पेपर हैकर देना है। याद रखिए, भरोसा करना है तो पेपर हैकर पे करना है, बाकी किसी और पर नहीं करना है। यही क्वेश्चन याद करके पेपर देने चले जाइए, सारे के सारे क्वेश्चन ये छपे होंगे, चिंता करने की जरूरत नहीं है। किसी को लगता है कि सर इसके हिंदी इंग्लिश दोनों में बताया करो, तो कोशिश करूंगा आगे से इंग्लिश बनाने की, लेकिन आप क्या करिए, इसका गूगल ट्रांसलेट द्वारा आप इंग्लिश में इसका ट्रांसफर कर सकते हैं और आसानी से इसको समझ सकते हैं। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, चैनल को सब्सक्राइब करना और दोस्तों को शेयर कर देना। थैंक यू।